Hey guys, let's start with S block elements. The first element of alkali and alkaline earth metals differ in many aspects from the other members of the group. ये हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो इसी के बेसिस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हम अनामलस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लिथियम बेरिलियम और सबके, और एस ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट इट. जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है periodic table का those in which the last electron enters the outermost s orbital, as the s orbital can accommodate only 2 electrons. Two groups 1 and 2 belong to the s block of the periodic table. The s block element of the periodic table are those in which the last electron enters the outermost s orbital, as the s orbital can accommodate only 2 electrons. So इसलिए group 1 और group 2 बने हुए. ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम होता है, पोटेशियम भी होता है. इसको कलेक्टिवली अल्कली मेटल्स बोलते हैं. और द सो कॉल्ड बिकॉज उनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ऑन विद वाटर, एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर क्या अल्कलाइन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन नेचर, तो जो सोल्यूशन बनता है वो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होता है, इसलिए अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं. ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड बेरियम. एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम, उसको छोड़ के बाकी के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसको उसके प्रॉपर्टी हम साथ में डिस्कस करेंगे. लास्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन इन नेचर एंड दीस मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स अल्कलाइन होते हैं और ऑक्साइड अर्थ मेटल में मिल जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में होते हैं, इसलिए उसको मेटल ऑक्साइड्स बोलते हैं. लॉन्ग इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. 2A ग्रुप है, तो 2 लेटर्स आ रहे, 2 वर्ड्स आ रहे, अल्कलाइन और अर्थ मेटल्स. Among the alkali metals, sodium and potassium are the abundant. Among the alkali metals, sodium and potassium are abundant, and lithium, rubidium, and cesium have much lower abundances. And among alkali metals, sodium और potassium abundant होते हैं, lithium, rubidium, cesium much lower abundances. फ्रेंशियम के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव होता है, लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप फ्रेंशियम 223, हाफ लाइफ कितना, सिर्फ 21 मिनट्स. सो इसको कैसे रिमेंबर करेंगे, फॉर एक किस, सो 21 मिनट्स, सो एक किस 21, तो को हिंदी में एक किस बोलते हैं, 21, ओके एनीथिंग. सो 21 मिनट्स, तो फ्रेंशियम 21 मिनट्स. Of the alkaline earth metals, calcium and magnesium rank 5th and 6th in abundance, 5th and 6th in abundance respectively in Earth's crust. Strontium, barium have much lower abundances, ये कम होते हैं. Beryllium is rare and radium is the rarest of all. Only 10 to the minus 10% of ligneous rocks में पाए जाते हैं. ligneous rocks में सिर्फ 10 to the minus 10% होते हैं. कौन, रेडियम. रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, देखा है ना, रेडियम रेडियो एक्टिव, हाँ रेडियो एक्टिव होता है. फ्रेंशियम रेडियम रेडियो एक्टिव है, बहुत लीस्ट अबंडेंस है उसका. कैल्शियम मैग्नीशियम 5th and 6th in abundance. Okay, the general electronic configuration of S block elements is NS1, noble gas NS1. For alkali metals and noble gas alkali metals के लिए NS1 होता है, alkaline earth metals के लिए NS2. The thin rocky outer layer of earth is crust, a type of rock formed from magma, molten rock, and it has cooled and hardened. Let's talk about lithium and beryllium. The first element of group 1 and group 2 exhibit some properties which are different from those of the other members of respective groups. क्योंकि ये क्या दिखाते हैं, अनामलस प्रॉपर्टीज़. क्या दिखाते हैं, अनामलस प्रॉपर्टीज़. द रिजेंबल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द, इन दीज अनामलस प्रॉपर्टीज़ दे रिजेंबल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप. फॉलोइंग ग्रुप मतलब जैसे कि लिथियम अगले वाले ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट, जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ रिजेंबल करता है, सिमिलैरिटीज़ दिखाता है. जैसे कि लिथियम शोज सिमिलैरिटीज़ विद मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज. यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलैरिटी इज कॉमनली रिफर्ड टू एज डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल. द डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू सिमिलैरिटी इन आयोनिक साइजेस एंड और चार्ज बाई रेडियस रेशियो. इनके आयोनिक साइजेस से तो आप बोलोगे लिथियम में कहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम में कहाँ 12 इलेक्ट्रॉन्स. इनके आयोनिक साइज कैसे, आयोनिक साइज ने चार्ज बाई रेडियस रेशियो इनका सिमिलर होता है. आयोनिक साइजेस बोल रहे हैं, एटॉमिक साइजेस ने आयोनिक साइजेस of the elements. Monovalent sodium and potassium ions and divalent magnesium and calcium ions are found in large proportions in biological fluids.
सो सोडियम और पोटेशियम हमारे बॉडी फ्लूइड्स में होता है, डायवलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स में पाए जाते हैं। कैल्शियम का बहुत रोल रहता है मैग्नीशियम प्लांट में क्लोरोफिल के फॉर्म में, एंड सोडियम पोटेशियम हमारे न्यूरॉन्स में, न्यूरल सिस्टम में बहुत यूज़फुल होते हैं। सो दीज आयंस परफॉर्म इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन सच एज मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन। एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन में तो इनका काम क्या होता है, दे परफॉर्म इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन सच एज मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, आयन बैलेंस, नर्व इम्पल्स कंडक्शन। तो आयन का बैलेंस करते हैं और नर्व इम्पल्स कंडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, आयन का बैलेंस करते हैं और नर्व इम्पल्स कंडक्शन करते हैं। ओके गाइस, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन भी करते हैं, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन भी करते हैं, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन भी करते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर ये सब पढ़ना है हमको, तो मैं एक बार ना फिर से रिवाइज करवा देती हूँ डिटेल में। सो जनरल इंट्रोडक्शन में लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम ग्रुप 1 में प्रेजेंट है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बेसिस। Except hydrogen, oxides of the element of the group dissolve in water and produce strong bases. Strong bases are alkalis and hence the elements group 1 alkali metals. The physical and chemical properties quite close to each other. Francium radioactive, longest lived isotope 223 or 21 minutes. Okay, 21 minutes, इसको मत भूलना. Okay, electronic configuration, general electronic configuration NS1, तो last वाले में 1111 ही रहेंगे. Differentiating electron enters in the outer S subshell. Therefore, alkali metals are called S block elements. The valency electron is easy to remove. This was evident in the strong electropositive or good metallic nature of group 1. तो ये strong electropositive होते हैं, मतलब दूसरों को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. इनका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल इनका ज़्यादा होता है, सेड्यूसिंग पोटेंशियल कम होता है. इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. बिकॉज ऑफ द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर. Anomalous behavior of lithium. The first element in every group of representative elements differ from the rest of the elements of the group. The anomalous behavior of lithium from the rest of the alkyl metals is due to उसका क्या है, स्मॉल साइज, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं. सेकेंड पीरियड में आपके पास किसी के पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है. इनका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है क्योंकि इसका स्मॉल साइज है. सो इंपॉर्टेंट एनालिसिस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम पढ़ते हैं क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो इधर ही कवर करते हैं. लिथियम इज़ हार्ड मेटल. इसका कैसा है, ये एकदम हार्ड मेटल, हार्डेस्ट मेटल होता है ये in S block elements, while other alkali metals are soft and can be cut with knife. Melting point and boiling point of lithium are higher than the other alkali metals. इनका melting point और boiling point भी ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इनका साइज़ क्या है, छोटा सा साइज़ है, साइज़ छोटा है, लेकिन boiling point और melting point ज़्यादा है. Lithium is least reactive but the strongest reducing agent. लीस्ट रिएक्टिव है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका डुप्लीट कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो जल्दी से दूसरों को एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे देगा. ऑन कंबशन इन एयर लिथियम फॉर्म्स मेनली मोनोऑक्साइड बनाता है, लाइट 2, और नाइट्रेट बनाता है, लाइट 3, अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स. ऑल द अल्कली मेटल्स डू नॉट गिव कार्बाइड्स नहीं बनाते, बट लिथियम फॉर्म अ कार्बाइड ऑन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ कार्बाइड बनाते हैं. लिथियम क्लोराइड इज डिलिक्विसेंट मतलब it absorbs moisture and crystallizes as a hydrate LiCl2H2. जैसे बेरिलियम BCl2H2 होता है, वैसे LiCl2H2, MgCl2H2 similarly. Whereas other alkali metal chlorides do not form hydrates. Degree of hydration is higher for Li plus due to small size. So whereas other alkali metal chlorides do not form hydrates. दूसरा alkali metals hydrates नहीं बनाते. Degree of hydration is higher for Li plus due to its small size. Lithium hydrogen carbonate जो है HCO3 is not obtained in solid form
while all other alkali metals form solid hydrogen carbonates. Is not obtained in the solid form while all other alkali metals are solid. So lithium हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं obtain होता. लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में obtain नहीं होता. क्यों सॉलिड फॉर्म में obtain नहीं होता? लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में obtain नहीं होता. बाकी के सब सॉलिड फॉर्म में. लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्योंकि बहुत छोटा है तो इसलिए सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में होता है. लिथियम कार्बोनेट डज नॉट लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है और लिथियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है हीटिंग में. पहले तो ये लिथियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज होगा, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा हीटिंग पे, ऑन हीटिंग. वेयर एज अदर अल्कली मेटल्स को हीट कर लो आप, थर्मली स्टेबल है, वो नहीं टूटेंगे. लिथियम कार्बोनेट टूट जाता है लेकिन अदर अल्कली मेटल्स नहीं टूटेंगे क्योंकि इसका स्मॉल साइज है ना. कार्बोनेट इतना बड़ा तो ये नहीं स्मॉल पता, थर्मली अनस्टेबल है. तो मेरी लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता, बाकी के सारे सॉलिड फॉर्म में है. लिथियम जो छोटा होगा उसके साथ अच्छे से दोस्ती करेगा. जैसे कि लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड. लिथियम नाइट्रेट को आपको हीट करना है अच्छे से, तो हीट करने पे आपको क्या मिलेगा, lithium nitrate when heated gives lithium oxide Li2O, whereas other alkali metal nitrates decompose to give corresponding nitrite. Nitrite means जैसे कि NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, राइट. तो ये क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन है वो क्या होता है, LiNO3 गिव राइज टू Li2O प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन. बैलेंस तो 4 LiNO3 2 LiO प्लस 4 NO2 प्लस ऑक्सीजन. सो NO2 रिलीज़ हो रहा है, वेराज अदर अल्कली मेटल्स नहीं रिलीज़ करते क्योंकि NO2 बहुत बड़ा साइज़ है यार, लिथियम छोटा सा, तो इसलिए वो नहीं संभाल पाता, इसलिए Li2 NO2 बन जाता है हीटिंग करने पे, डिकम्पोज हो जाता है, तुरंत ही डिकम्पोज हो जाता है. NaNO2 और O2 बनाता है. तो ये आपका नाइट्रोजन फैमिली 5th ग्रुप दैट इज़ 15th ग्रुप एलिमेंट से इसको रिलेट करके क्वेश्चन आता है कि विच डू नॉट फॉर्म NO2 गैस ऑन डिकम्पोजिशन. तो कौन सा होता है, जैसे कि आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे. डू नॉट फॉर्म, जैसे कि आपको लिथियम मिलेगा, बेरियम मिलेगा और अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे. तो जो सोडियम होगा या कोई भी पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब नहीं बनाते. ओके, लिथियम डिकम्पोज होता है क्योंकि नाइट्रेट बहुत बड़ा है, राइट. लिथियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक अल्कली, अनलाइक अदर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स. लिथियम क्या है, एक वीक अल्कली है. वीक अल्कली मतलब वीक अल्कली लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, उतना बेसिक नहीं होता. मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ लिथियम आर कोवलेंट. सारे कोवलेंट ही होते हैं बिकॉज इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है. बट द कंपाउंड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स आयोनिक होते हैं क्योंकि लिथियम का क्या है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, स्मॉल साइज़ है. लिथियम फ्लोराइड, लिथियम मोनोऑक्साइड, lithium hydroxide, lithium carbonate, lithium phosphate are comparatively much less soluble in water. Corresponding compounds of other alkali metals से कम soluble होता है. फिर corresponding lithium fluoride का क्या होता है, इन दोनों का साइज छोटा छोटा है तो इनका लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो दे do not solubilize in water. लिथियम मोनोऑक्साइड भी, लिथियम हाइड्रोक्साइड भी, लिथियम कार्बोनेट भी, लिथियम फॉस्फेट भी. लिथियम सल्फेट इज द ओनली अल्कली मेटल सल्फेट विच डज नॉट फॉर्म एलम्स. सो लिथियम सल्फेट इज द ओनली अल्कली मेटल सल्फेट विच डज नॉट फॉर्म एलम्स. लिथियम डज नॉट फॉर्म इथाइनाइड मीन्स एसिटाइलाइड विथ एसिटिलीन. so lithium does not form methionide और एसिटाइलाइड विथ एसिटिलीन के साथ ये एसिटाइलाइड नहीं बनाता, बाकी किसे बनाता है. लिथियम सल्फेट इज द ओनली अल्कली मेटल सल्फेट विच डू नॉट फॉर्म एलम, ये एलम नहीं बनाता. डायगोनल रिलेशनशिप, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं. तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, लिथियम एंड मैग्नीशियम शो डायगोनल रिलेशनशिप arises because of similar sizes. Atomic radii of lithium 152 और magnesium का 160. Ionic radii of lithium Li plus 76, Mg plus 272. Affinities between lithium and magnesium are given. Both lithium and magnesium decompose water slowly and liberate hydrogen gas.
स्लोली, ओके, बाकी के सारे एकदम फास्ट, बहुत एग्जॉस्टेबल होता है वो. बोथ द एलिमेंट्स कंबाइन डायरेक्टली via नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स. Both the elements combine directly with nitrogen and form nitrites. Okay, nitrites बनते हैं नाइट्रोजन के साथ. I like the 3N Mg3N2 like that. Both the elements give only monoxides like Li2 MgO. They do not combine with excess oxygen to give superoxide, peroxide like that. सोडियम peroxide देता है, बाकी के सब superoxide देते हैं. कुछ क्वांटिटी में देता है सोडियम भी superoxide, but it is negligible, so हम peroxide ही लेते हैं. Oxides and hydroxides of both the elements are less basic and are slightly soluble in water. Hydroxides of both the elements decompose on heating. हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे कि कार्बोनेट्स हो रहे थे, बाइकार्बोनेट्स जैसे डिकम्पोज हो रहे थे, कार्बोनेट्स डिकम्पोज हो, वैसे ही LiOH भी डिकम्पोज हो जाएगा, Li2 और H2O. ओके ओके. जो क्लोराइड्स है लिथियम एंड मैग्नीशियम डिलिक्वेशन एंड क्रिस्टलाइजेस, जैसे कि LiCl2H2, वैसे MgCl2 8H2 बनता है. Halides of both the elements are soluble in organic solvents like alcohol due to their covalent nature. Halides both the elements are soluble in organic solvents, जैसे कि alcohol due to their covalent nature. Lithium chloride, halides of both the elements are soluble in organic solvents, क्योंकि इनका कोवलेंट नहीं ना, स्मॉल साइज, हाई प्रोड्यूसिंग पावर, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में नहीं होते. लाइक डिसॉल्यूशन लाइक, तो आयनिक होता है तो वाटर में होता है, लेकिन ये कोवलेंट है तो अल्कोहल में डिसॉल्व होगा, क्योंकि इनका कोवलेंट नेचर है, सब पता चलता है साफ साफ. लिथियम क्लोराइड अंडरगोस हाइड्रोलिसिस टू अ स्मॉलर एक्सटेंट इन हॉट वाटर, इसमें भी मैग्नीशियम क्लोराइड भी. कार्बोनेट्स, phosphates and fluorides of both the elements are sparingly soluble in water. Carbonates of both the elements decompose easily on heating to form oxides and carbon dioxide. Sodium hydrogen carbonates are solid hydrogen carbonates are not formed by lithium and magnesium. Solid नहीं होता magnesium का भी. Nitrates of both the elements decompose on heating to form the oxides, nitrogen dioxide and oxygen. So दूसरी बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स और फ्लोराइड्स होते हैं, फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, ये पानी में सॉल्युबलाइज नहीं होते, लेस सॉल्युबल इन वाटर. ओके, सो नाइट्रेट्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म द ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. So nitrates of both the elements decompose on heating to form oxides, nitrogen dioxide and oxygen. ये important है, जैसे कि मैंने बोला ये 5th ग्रुप एलिमेंट से भी रिलेट करते हैं. ओ माय गॉड, ये क्या हो गया. ओके ओके गाइस, सो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायगोनल रिलेशनशिप और ये सब. जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, NS1 फाल्कोलीमीटर्स का और NS2. यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोबल गैस वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है. तो ये हमारा होता है. सो गाइस, थैंक यू सो मच. रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड पार्ट. थैंक यू.